हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। तो संज्ञा के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लासों में भी पढ़ा है। आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। बच्चों, पिछले पाठ में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शब्द विचार। उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रयोग के आधार पे शब्द भेद दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो इन्हीं विकारी शब्दों में जो है संज्ञा आता है। विकारी शब्द 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो इसकी परिभाषा जो है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। बच्चों, आप लोगों को याद भी होगा, पिछले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, जैसे व्यक्ति में हो गए राम, मोहन, गणेश, महेश और भी बहुत सारे, यानी कि जो भी नाम जो है आप इसमें राहुल, सतीश और भी ले सकते हैं। वस्तु में हो गया पानी, फल, पुस्तक, कलम इत्यादि। प्राणी, तो प्राणी में मनुष्य। बच्चों, मनुष्य भी एक प्राणी ही है। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को मैंने बताया है कि मनुष्य भी प्राणी है। पशु, पक्षी, स्त्री आदि। भाव में अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ इत्यादि। स्थान, तो स्थान में जैसे गांव, शहर, दिल्ली, आगरा। तो ये हो गए कुछ उदाहरण संज्ञा के। ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और उसके उदाहरण हमने यहाँ पे देखे। आगे हम संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद आज हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये जो 3 है ये मुख्य भेद है। यहाँ जो हमारा दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, तो इसके 2 उपभेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका कोई उपभेद नहीं है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा है, उसके 2 उपभेद हैं। एक द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमारे कुल मिलाकर कितने हो गए? 5। मुख्य तो 3 ही हैं और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है इस तरह से है: जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जो है किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या है? विशेष व्यक्ति का नाम है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे है, हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। तो कामायनी क्या है? विशेष वस्तु है। यहाँ पे यह एक पुस्तक है, महाकाव्य है और यह क्या है? एक विशेष वस्तु है। यहाँ पे तीसरा जो है, ताजमहल आगरा में स्थित है। तो ताजमहल और आगरा ये क्या है? निश्चित स्थान है। ये क्या है? निश्चित स्थान है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है कि जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ
या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है, लड़का दिल्ली जा रहा है। तो यहाँ पे लड़का शब्द जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, लड़का हम किसी एक विशेष लड़के के लिए यहाँ पे हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लड़का मतलब इसमें सारे लड़के जाति आ गए, यानी कि इसमें बहुत सारे कोई भी लड़का हो सकता है, यानी कि लड़कों की जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है। किसी एक लड़के का नाम यहाँ पे राहुल या मोहन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। दूसरा जो है, मेरा विद्यालय घर के पास ही है। यहाँ पे विद्यालय शब्द जातिवाचक है। तो ये जातिवाचक किस तरह से है? तो देखिए, यहाँ पे विद्यालय का नाम अगर लिखा होता तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाता, लेकिन यहाँ पे किसी विद्यालय का नाम नहीं लिखा, इसलिए कि विद्यालय यानी कि कोई भी विद्यालय हो सकता है, तो इसलिए जातिवाचक हो गया। तीसरा, हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे फल जो है जातिवाचक हो गया। फल यानी कि उसमें सभी तरह के फल आ गए, यानी कि पूरे फल जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मतलब कि जैसे कि देखिए, आम है, शेर है। तो इसे हम आम अगर हमें पूछेगा, अगर कोई पूछे कि ये कौन सा संज्ञा है, तो हम इसे व्यक्तिवाचक कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे फल जो है जातिवाचक है। लेकिन आम भी क्या है? फल, मतलब उसमें सारे फल आ गए। लेकिन यहाँ पे आम भी जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि आम के भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती है ना, दशहरी, लंगड़ा, सिंदूरी वगैरह वगैरह। तो यानी कि यहाँ आम पूरी अपने आम जाति का बोध करा रहा है, इसलिए आम और शेर, तो शेर की भी प्रजातियाँ होती है, इसलिए आम और शेर क्या है? ये जातिवाचक में आते हैं। ये जो क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा और उसके भेद में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो यहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाती है। जैसे कि देखिए, आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ पे विभीषण शब्द एक तरह से क्या है? व्यक्तिवाचक है। दूसरा, भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो। यहाँ पे सूरदास भी एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ऊपर जो हम यहाँ पे परिभाषा में यहाँ पे हमें जो बताया गया है कि कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में भी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ विभीषणों का प्रयोग विश्वासघातियों के लिए किया गया है। विभीषणों जो ऊपर वाले वाक्य में है कि आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है, वह किसके लिए किया गया है? तो विश्वासघातियों के लिए। वहाँ पर किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, किसी भी विश्वासघाती के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है। और सूरदास क्या है? अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि किसी भी अंधे व्यक्ति के लिए सूरदास यहाँ पे प्रयोग हुआ है। आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे रावण व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पे रावणों की कमी नहीं है, या यहाँ पर यह जो रावणों क्या है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुए, यानी कि बुराई के बारे में, यानी कि बुराई के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है कि आज भी देश में बुराई की कमी नहीं है। तो यहाँ पे रावण शब्द का जो है जातिवाचक रूप में क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। इसके पहले हमने क्या देखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग। तो कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए रूढ़ हो जाती हैं।
कुछ जातिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए रूढ़ हो जाती है। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो देखिए यहाँ पे नेताजी जो है, हम लोग किसी भी नेता को बोल सकते हैं, होते हैं ना नेता लोग, तो यहाँ पे एक तरह से यह जातिवाचक हो गया। लेकिन यह नेताजी शब्द जो है हम सुभाष चंद्र बोस के लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त होने के कारण रूढ़ होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। यानी कि हम नेताजी उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं के लिए यह शब्द रूढ़ हो गया है। इसलिए यह शब्द जातिवाचक होने के बाद भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे पंडित जी जो शब्द है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह उन्हीं के लिए रूढ़ होकर रह गया है। तो यहाँ पे उन्हीं के लिए रूढ़ होने के कारण यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के जो 2 उपभेद मैंने आपको बताया था, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए क्या है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा समझ में आया कि ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, द्रव्य, ऐसे मतलब जिनसे वस्तुएं बनती हैं, ऐसे संज्ञा शब्द ऐसे पदार्थ या द्रव्यों का हमें ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं जिनसे वस्तुएं बनती है या हम उनका नाप तोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण में सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध इत्यादि। और दूसरा जो इसका उपभेद है समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा क्या है, समूहवाचक। तो समूहवाचक की परिभाषा है वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कि ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़। तो ये क्या है, परिवार। परिवार में भी वहाँ पे कई सारे लोगों का समूह है, कक्षा भी समूह है, समुदाय है, सेना भी समूह है, दल भी। तो इस तरह से यह समूहवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ध्यान रखने के लिए आप लोगों के लिए है कि हमने जैसे पीछे कहा कि समूह में जैसे परिवार और कक्षा, जनता, भीड़ का प्रयोग किया। तो यहाँ पे देखिए समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो कुछ समूहवाचक संज्ञाएं जो हैं इनका प्रयोग कहाँ होना है वह निश्चित होता है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पर्वतों की श्रृंखला, तारों का पुंज, सैनिकों स्वयंसेवकों का जत्था, गायकों की मंडली, भेड़ों का झुंड, नक्षत्रों का मंडल, कागज का दस्ता, चोरों का गिरोह, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल। तो ये जो है जैसे पर्वतों की श्रृंखला ही होती है। हम पर्वतों के लिए दस्ता या मंडल या गिरोह शब्द हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हम श्रृंखला शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह नक्षत्रों का मंडल होता है। अब नक्षत्रों का जत्था या झुंड हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ समूहवाचक संज्ञा सुनिश्चित होते हैं, इन्हें हम बदल नहीं सकते, इन्हें बदला नहीं जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारा तीसरा जो भेद है संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म इत्यादि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सफलता,
शांति और प्रेम, अच्छाई, धैर्य। तो अच्छाई, धैर्य, शांति और प्रेम, तो इत्यादि जो क्या है इसके उदाहरण है। आगे हम ये जो क्या हो गया भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हो गई। तो यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक बन जाती है। यानी कि अगर कोई भाववाचक संज्ञा वो हमेशा मतलब वो एक वचन होती है, और अगर उसका हम अनेक वचन में बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वे क्या हो जाती हैं, जातिवाचक बन जाती हैं। जैसे बुराई भाववाचक संज्ञा है और बुराइयाँ अब यहाँ पे अनेक हो गई तो ये जातिवाचक में आ गई। दूरी भाववाचक है, अब यहाँ पे दूरियाँ, तो दूरियाँ बन के ज़्यादा हो गए तो ये यानी कि बहुवचन यहाँ पे हो इसका रूप हो गया तो ये जातिवाचक हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने के लिए आप लोगों के लिए, कुछ भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसे होते हैं कि जिनका बहुवचन नहीं होता है, जैसे चंचलता, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता इत्यादि। अगर इन शब्दों को हम बहुवचन रूप लिखें, जैसे चंचलताओं, सुंदरताओं, शत्रुताओं, तो ये बहुवचन शब्दों का प्रयोग असंगत है। यानी कि इन शब्दों का जो हमने यहाँ बहुवचन बनाया ना, चंचलता का बनाया चंचलताओं, सुंदरता का सुंदरताओं, तो यह सही नहीं है, यह बहुवचन रूप में सही नहीं है। तो कुछ भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता। तो देखिए भाववाचक संज्ञा जो है उन गुणों का हमें बोध कराते हैं जिनका हम अनुभव हमारा मन करता है, हृदय करता है। यानी कि हमारा मन और हृदय उसका अनुभव करता है, लेकिन हम उन्हें न छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं। जैसे कि क्रोध को क्या हम लोग छू सकते हैं या देख सकते हैं? बस हम उसका अनुभव कर सकते हैं, हमारा मन करता है कि हाँ हम क्रोध में हैं, हमें क्रोध आ रहा है। मिठास, द्वेष, शत्रुता, ठीक है। तो इत्यादि जो है ये जो क्या है कि भाववाचक संज्ञा ऐसे गुणों का बोध कराता है जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते या देख नहीं सकते हैं, बस हमारा दिल, हमारा हृदय उनका अनुभव कर सकता है। आगे जो है भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। बच्चों ध्यान दीजिए, भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है उसका यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। जैसे मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे भाववाचक क्या हो गया? मनुष्यता। मित्र, मित्रता। देव, देवत्व। नेता, नेतृत्व। मजदूर, मजदूरी। चोर, चोरी। शिशु, शैशव। पंडित, पांडित्य। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञाओं का रूपांतरण भाववाचक संज्ञाओं में किया गया है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। आगे जो है दूसरा प्रकार है सर्वनाम शब्दों से। तो सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? देखिए, स्व, स्वत्व। अपना, अपनापन। निज, निजता। मम, ममत्व। तो ये सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। आगे तीसरा जो है विशेषण शब्दों से। तो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं? देखिए, चौड़ा, चौड़ाई। गहरा, गहराई। वीर, वीरता। लघु, लघुता। चालाक, चालाकी। खट्टा, खटास। विद्वान, विद्वता। आलसी, आलस्य। तो एक जो है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। और चौथा जो है हमारा क्रिया से। तो क्रिया शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जैसे क्रिया है लिखना, तो उसका भाववाचक होगा लिखाई। सींचना, सिंचाई।
दिखाना, दिखावट, थकना, थकावट, बहना, बहाव, चलना, चाल। तो ये जो है क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा जो है यहाँ पे बनाया गया है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा संज्ञा और उसके भेद। तो इसमें हमने पढ़ा कि संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें जो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, उसके 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को अच्छे से देखें और इसको अच्छे से समझें और पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।